मित्रों, माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया है कि घर में रोज झाड़ू लगाने वाली औरतें अनजाने में कौन सा पाप कर बैठती हैं और कौन सी 3 गलतियां हैं जो कि भूल कर भी अपने घर में ना रखें, वरना भयंकर आपको गरीबी घर में देखने को मिलेगी। घर में पड़ी एक साधारण सी झाड़ू आपके भाग्य को ऊपर उठा सकती है या फिर नीचे भी गिरा सकती है। मित्रों, शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। सही तरीके से इसका प्रयोग इंसान के जीवन में समृद्धि ला सकता है, लेकिन झाड़ू से जुड़ी छोटी छोटी भी गलतियां हो जाए तो वही झाड़ू इंसान को कंगाली की तरफ ढकेल सकती है। हमारे सनातन धर्म में झाड़ू से जुड़े बहुत ही शुभ और अशुभ संकेत बताए गए। झाड़ू को लेकर कुछ काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, नहीं तो जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। झाड़ू को सही दिशा में सही तरीके से रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि गलत ढंग से रखी गई झाड़ू माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी को आकर्षित करती है, जो कि दरिद्रता और संकटों का प्रतीक मानी जाती है। तो आइए बिना देर किए हुए कथा को शुरू करते हैं। तो सच्ची श्रद्धा से दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। ये बहुत ही पुरानी बात है। एक नगर में एक अत्यंत सम्मानित ब्राह्मण गंगाधर अपनी धर्म पत्नी के साथ में रहा करता था। गंगाधर भगवान विष्णु का इतना बड़ा भक्त था कि वह रोज सुबह सबसे पहले तुलसी माता को जल चढ़ाता था, फिर पूरे भाव से पूजा पाठ करता। वहीं उसकी पत्नी कमला देवी भी उतनी ही सदाचारिणी और धर्मनिष्ठ थी। दोनों का जीवन धन और सुख समृद्धि से भरा हुआ जीवन था, लेकिन एक ही कमी थी जो उनके भीतर ही भीतर उन्हें कचोड़ रही थी, संतान का अभाव। दोनों ने मन ही मन न जाने कितनी मन्नतें मांगी, अनगिनत बार भगवान के आगे सर झुकाया, व्रत रखा, पूजा की, और एक दिन उनकी प्रार्थना सच हो गई। घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम रखा प्रिया। प्रिया जन्म से ही दोनों की आंखों का तारा बन गई। कहते हैं कि शिव जी के सावन सोमवार व्रत और अनेक मन्नतों के कारण ये कन्या उन्हें प्राप्त हुई। वो उसे अपने पलकों पर बिठाकर रखते थे, उसकी छोटी सी भी इच्छा अधूरी नहीं रहने देते थे। उधर गंगाधर की धन संपत्ति की भी इकलौती वारिस थी। समय बीतता गया और प्रिया शुक्ल पक्ष के चांद की तरह निर्मल सुंदरता लेकर बड़ी होने लगी, लेकिन माता पिता के अत्यंत दुलार की वजह से उस बच्ची को धीरे धीरे बिगाड़ दिया। उसका स्वभाव आलसी, चतुराई से भरा, कपटी, घमंडी, अभिमानी होता गया। वे छोटी छोटी बातों को लेकर अपशब्द बोल दिया करती थी। परिवार में बड़े बुजुर्गों को भी वो अपमानित कर देती थी। साफ सफाई से उसे इतनी नफरत थी, उसने अपने जीवन में झाड़ू तक नहीं छुई। वक्त के साथ वो अपने माता पिता से भी अनाप शनाप मांगे करने लगी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ नहीं पा रहे थे हमसे कहाँ पर गलती हो। उन्हें लगा कि शायद विवाह के बाद उसका दिमाग बदल जाए। जब प्रिया 16 वर्ष की हुई तो गंगाधर ने उसके लिए अनेक धनवान और प्रतिष्ठित संस्कारी रिश्तों से रिश्ते बुलवाए। प्रिया का स्वभाव तो एकदम तूफान की तरह रहता था। वह हर रोज युवक को अपमानित करती थी, किसी से उल्टा सीधा बोल देती, किसी को अपमान कर देती। कभी कभी तो वो छत से पानी डालकर दूल्हा बनने आए लड़कों को भगा दिया करती थी। उसकी बेहद बचकानी और अहंकार भरी हरकतों से पूरे नगर में उसकी अलग ही छवि बन गई थी। लोग तो उससे मिलने क्या उसके घर के सामने से भी गुजरने में डरने लगे थे। इसी कारण से गंगाधर और कमला देवी बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे थे। उन्हें समझ नहीं आता है कि उनकी इतनी दुलारी बेटी इस हद तक बिगड़ गई। इसी सब के बीच में एक दिन ऐसा संयोग हुआ जिसने पूरे परिवार की दिशा ही बदल दी। एक दिन प्रिया जो अपनी सहेलियों के साथ वन में घूमने गई, तब वहाँ पर वन में एक बहुत ही ब्राह्मण रहता था, वो की बहुत ही गरीब था। उस युवक का नाम हरिदास था। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव और शांत और संयमित था। वह विद्वान था, सभी शास्त्रों में निपुण था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन वो स्नान करने के बाद तुलसी माता में जल अर्पित करता, फिर गाँव के शिव मंदिर में जाकर पूरे भक्ति भाव से पूजा करता। साधारण जीवन और सीधी राह, बस यही उसका आधार था। उसी समय जब प्रिया अपनी सहेलियों के साथ में वन में टहल रही थी, उसकी नजर अचानक हरिदास पर ठहर गई। पहली बार उसे कोई युवक इतना सादा और कितना सुंदर लगा। देखते ही देखते वो उसके रूप और स्वभाव से मोहित हो गई। घर लौटते ही प्रिया ने अपने पिता से आते हुए कहा, पिताजी, आप मेरे लिए बहुत से धनवान प्रतिष्ठित वर देखें, लेकिन मेरा विवाह तो उसी ब्राह्मण युवक से होगा जिसे मैंने आज वन में देखा है, जो कि ब्राह्मणों के साथ पूजा के लिए जा रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। उन्हें अपनी बेटी के चुनाव पर आश्चर्य भी हुआ और चिंता भी हुई, लेकिन बेटी की खुशी के आगे उन्होंने अपने मन को शांत कर लिया। अगले ही सुबह गंगाधर उसकी बेटी उस युवक को देखने के लिए उस कुटिया में पहुंच गए। कुटिया की अत्यंत गरीबी को देखकर गंगाधर का मन अंदर ही अंदर घबरा रहा, लेकिन बेटी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने निर्णय किया, पहले युवक को समझना जरूरी है। पहले वो उसके पास गए और विनम्रता से बोले, हे विक्रवत, कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। तब हरिदास ने सरल मुस्कान के साथ कहा, आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम हरिदास है, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में वृद्ध माता पिता, मैं मंदिर में पूजा सेवा करके अपना जीवन यापन करता हूँ। ये मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? गंगाधर ने धीरे से कहा कि हे विप्रवर,
ये मेरी कन्या प्रिया है, ये आपको मन ही मन प्यार करने लगी, आपसे विवाह करना चाहती। ये सुनकर गंगाधर हैरान रह गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे श्रेष्ठ, मुझे क्षमा करें, मैं आपके और आपकी कन्या के योग्य नहीं हूँ। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं बना रहे? मैं गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है, मैं आपकी पुत्री को वो सुख सुविधा नहीं दे पाऊंगा जो कि आज वो भोग रही है। गंगाधर ने हरिदास को प्रेम से समझाया और कहा, चिंता मत करो बेटे, मैं तुम्हें और अपनी बेटी को इतनी संपत्ति दूंगा कि तुम अपने आराम से जीवन काट सकते, कोई कष्ट नहीं आएगा। गंगाधर के इस आश्वासन और सरल भाव को देखकर ब्राह्मण हरिदास ने अंततः उनकी बात को मान लिया और योग्य मुहूर्त को देखकर प्रिया का विवाह गंगाधर के साथ एक भव्य रीति रिवाज के साथ कर दिया। विवाह के दिन जब सभी धार्मिक रीतियां पूर्ण हो गयीं, तो प्रिया की मां ने उसे एक झाड़ू सौंपते हुए कहा, बेटी इसे संभाल कर रखना। विवाह के समय घरेलू सामग्री के साथ झाड़ू को देना शास्त्रों में उसे शुभ बताया गया है। इससे घर में सदा माता लक्ष्मी का वास होता है। ये समृद्धि और सौभाग्य का संकेत होता है। प्रिया ने उस झाड़ू को बिना किसी आदर, बिना किसी महत्व के एक तरफ ही रख दिया, मानो उसका कोई मोल नहीं ना हो। सारी रस्में पूरी होने के बाद वो अपनी ससुराल चली गई। गंगाधर ने अपनी बेटी के सुख के लिए, विवाह के लिए एक नया घर बनवा दिया। साथ ही हरिदास के लिए व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से एक किराने की दुकान भी शुरू करवा दी, ताकि आने वाले समय में उनका जीवन और व्यापार दोनों ही अच्छे से फले फूले। शुरुआत के कुछ दिन तो प्रिया बहुत खुश रही। वह अपने पति के साथ प्रेम और मधुरता से रहती रही, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चला। जल्द ही उसका असली स्वभाव सामने आ गया। आलस्य और घमंड उसके अंदर वैसे ही जड़ जमाया था जैसे पहले था। वे घर की साफ सफाई को तुच्छ समझती थी, किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। धीरे धीरे घर हर वक्त गंदगी से भरता जा रहा था। खाने के बाद बर्तन गड्ढों गड्ढों वैसे ही पड़े रहते थे। घर के कमरों में मकड़ियों के जाले झूलने लगे, मानो कि वहाँ कोई रहता ही ना हो। एक दिन हरिदास ने बड़ी ही विनम्रता से उसे समझाते हुए कहा, प्रिया, एक पतिव्रता स्त्री को बहुत ही स्वच्छता से रहना चाहिए, उसे गृह कार्य में निपुण होना चाहिए, लेकिन तुम तो किसी काम में हाथ ही नहीं लगाती, ठीक नहीं है। तभी प्रिया ने लौटकर कहा कि अरे छोड़िए, आप भी कैसी कैसी बातें करते हैं। आज तक मैंने अपने मायके में कोई काम नहीं करती थी और आगे भी नहीं करूंगी। अगर आपको लगता है कि आपकी माँ को बहुत ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो मैं आज ही पिताजी से कह देती हूँ कि 2-4 नौकर यहाँ पर भिजवा दें। ये सब कुछ मेरा ही तो है, तो मुझे काम क्यों करना पड़ेगा। अब अपनी पत्नी की ऐसी कड़वी और अपमानजनक बातों को सुनने के बाद गंगाधर पूरा हिल गया। वो हैरान था, उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। उसने कभी सोचा नहीं था उसकी पत्नी इतनी घमंडी और कठोरता से भरी होगी। उधर प्रिया की माँ भी कई बार उसे समझाती थी, स्त्री को कैसे घर संभालना चाहिए, कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए और कैसे अपने घर को स्वच्छ और सुखी करना चाहिए, लेकिन प्रिया पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ता था। वही वहीं की वहीं बनी रही। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण हरिदास ने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया। पत्नी की लापरवाही, घर की गंदगी और तनाव भरे माहौल में उसके व्यापार पर बुरा असर डालना शुरू कर दिया था। उसकी दुकान पर कोई आता ही नहीं था, जो कभी कभार पहुंच भी जाता था। वह हरिदास के उदास चेहरे को देख करके बहुत ही ज्यादा चुपचाप वहाँ से चले जाते थे। इसी तरीके से दिन पे दिन बीत रहे थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। एक दिन ऐसा आया कि व्यापार के काम से हरिदास को किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा। वह सुबह सूर्य उगने से पहले ही उठ गया। किसी से कुछ कहे बिना उसने अपना सामान बांधा और बैलगाड़ी लेकर चुपचाप चला गया, लेकिन जिम्मेदारियों ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया था। उधर घर में सूर्योदय होते ही उसकी सास पुरानी झाड़ू से घर में सफाई कर रही थी। वह वही झाड़ू थी जिसे वो अपने पुराने घर से बहुत ही संभाल कर लाई थी। वो जानती थी और मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और रोज झाड़ू लगाने वाली स्त्री पर लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। लेकिन बहू के कटु व्यवहार के कारण वह चुपचाप अपने कार्य को करती रहती थी। एक दिन संयोग से प्रिया की नजर उसकी सास के हाथ में पड़ी झाड़ू पर पड़ी। तब उसे याद आया उसकी माँ ने भी उस शुभ संकेत के चलते एक झाड़ू उसे भी दी थी। वह उस वक्त जाकर के झाड़ू को ढूंढने लगी। अपने सास के हाथ में उस झाड़ू को पकड़ाया और व्यंग भरे स्वर में बोली, आपने माँ जी गरीबी की कसम खाई है। मेरे पिता ने इतना बड़ा महल जैसा घर दिया है और आप वो ये फटा पुराना झाड़ू लेकर घूमती रहती हो। अब आप इसी नई झाड़ू का इस्तेमाल करो। मुझे वो पुराना झाड़ू घर में दिखाई नहीं देना चाहिए। सास ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप झाड़ू ले ली और अपने काम में लग गई। अगले दिन प्रिया की जब कुछ सहेलियां उसके घर आई तो सभी हंसने लगी। तभी उसकी सास उधर झाड़ू लगा रही थी। प्रिया की नजर जैसे ही उस पुरानी झाड़ू पर पड़ी, उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह क्रोध से भरकर उठी, अपनी सास के हाथ से झाड़ू छीनकर घर के बाहर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोली, अरे बूढ़ी, मैंने आपसे कहा था इस पुरानी झाड़ू को घर में मत रखना, तो मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती क्यों कर रही। मेरे पिता ने तुम्हें रहने के लिए घर क्या दे दिया, तुम्हें शब्दों की कदर नहीं। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना होगा, नहीं तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है तुम्हें। उस बूढ़ी माँ ने इतने अपमानजनक शब्दों को सुना, बेचारी सास के पैरों के तले से मानो जमीन ही खिसक गई थी। तब उन्होंने अपने वस्त्रों और थोड़े बहुत सामान को समेटा और चुपचाप अपने पति के साथ पुराने घर की तरफ लौट गए। उनके मन में डर था, उन्हें अपनी बहू के लिए इतना अच्छा
सोचकर आई थी, लेकिन उसका व्यवहार देखकर हैरान थी। उधर संध्या के समय जब घर आए मेहमानों के लिए प्रिया ने भोजन बनाया, सबको परोसा और सबने खाना खाया। जब तक प्रिया की बारी आई तब तक खाना समाप्त हो चुका था। आज उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि उसे भूखा ही सोना पड़ा। ये उसके लिए आश्चर्य और अपमानजनक बात थी। अगली सुबह उठकर उसने घर में फैली हुई गंदगी को देखा। मजबूरी में उसे झाड़ू उठानी पड़ी। उसने सफाई तो की। जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया, उसने झाड़ू को घर के कोने में फेंक दिया और पैर से धक्का देकर उसे अलमारी के नीचे खिसका दिया। वह कभी भी झाड़ू को सिर पर रख देती, कभी उल्टा टिका देती, कभी दरवाजे के बीचों बीच छोड़ देती। वे अक्सर शाम को ही झाड़ू लगाया करती थी। शास्त्रों के अनुसार ये सारी बातें माता लक्ष्मी का अनादर मानती हैं। ये दुर्भाग्य और दरिद्रता को बुलाने जैसा माना जाता है। लेकिन प्रिया को इन बातों का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो इसे सिर्फ घर का मामूली काम समझती थी और अनजाने में बड़ी गलतियां करती थी। फिर अगले दिन सुबह स्नान करके उसने भोजन बनाया, आए हुए मेहमानों को खिलाया। फिर भोजन समाप्त हो गया, फिर से उसकी थाली खाली रह गई। अब तो वो हैरान रह गई, मन में सोचने लगी, आज रात तो मैंने कई गुना भोजन अधिक बनाया था, फिर भी मेरे लिए कुछ नहीं बचा। थोड़ी देर बाद उसने अपने लिए अलग से चावल पकाए और खाकर दिन निकाला। उसे दिन भी उसने झाड़ू लगाई, आदत वही थी। सफाई के बाद उसने झाड़ू को पैर से हिलाकर बाहर निकाला और दरवाजे के पीछे खड़ा करके छोड़ दिया। उसे नहीं मालूम था वो धीरे धीरे अपने घर से शुभता को ढकेल रही है। प्रिया जाने अनजाने में गलतियां करती रही, लेकिन उसके घर में बढ़ रही नकारात्मकता और दुर्भाग्य की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। सास के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। इसलिए उसके घर में रोज कोई न कोई मेहमान आ जाया करता था उससे मिलने के लिए। वह हर बार पहले से ज्यादा भोजन बनाती और हर बार भोजन खत्म हो जाया करता था। उसके लिए एक दाना भी नहीं बचता था। अब उसके घर में सब कुछ होते हुए भी उसका जीवन बद से बदतर होता जा रहा था। देखने में तो वो महारानी थी, लेकिन भोजन की कमी को देखते वो धीरे धीरे सूखकर कांटा बन गई। इसी तरह कुछ दिन और बीते। एक दिन ब्राह्मण हरिदास अपने घर लौटा से ही वह अंदर आया। उसने देखा कि घर में उसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। वह घबरा गया, तुरंत बोला, अरे भाग्यवान, मेरे माता पिता कहाँ हैं? इतने दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मैं तो उन्हें रास्ते पर ढूंढता हुआ आया। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए हैं? प्रिया निर्लज्जता से बोली, उन्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं आया, इसीलिए वो अपने पुराने घर लौट गए हैं। अब उन्हें यहाँ पर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। सुनकर हरिदास का हृदय टूट गया। उसे समझ आ गया कि प्रिया को उसके माता पिता बोझ लगने लगे। वह जानता था कि अगर वो कुछ भी कहेगा तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा, इसलिए उस दिन उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप भोजन किया और भारी मन से सो गया। अगले दिन पति पत्नी आंगन में किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक साधु उनके दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। साधु ने घर के सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कुछ मन ही मन बोलते हुए आगे बढ़ गया। दोनों हैरान रह गए कि आखिरकार वो साधु किसे प्रणाम कर रहा था। पर आश्चर्य यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। साधु आया, उनके घर के सामने खड़ा हुआ, प्रणाम किया और चुपचाप वहाँ से चला गया। ये क्रम रोज का बन गया था। उधर प्रिया का आलस्य, उसका घमंड और उसकी घर की अव्यवस्था बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे घर का समस्त धन समाप्त हो गया। वह बार बार अपने पिता से पैसे मंगाती और आखिरकार उसने पिता को भी कंगाल कर दिया। आखिरकार गंगाधर एक दिन उससे तंग आकर उसे छोड़कर चला गया। अपने माता पिता की सेवा करने लगा। अब घर में प्रिया केवल अकेली ही थी। मित्रों, वो साधु को साधारण व्यक्ति नहीं था। वह साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो एक साधु का रूप धारण करके धरती पर आए हुए थे। क्योंकि प्रिया के माता पिता भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे, इसीलिए भक्त वत्सल्य प्रभु स्वयं उसकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आए थे। पर प्रिया का हाल विपरीत था। इधर प्रिया पूरी तरीके से अकेली थी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। जो कुछ धन बचा था उसने वो धन सारा खर्च कर दिया। अब उसके पिता ने भी उसका त्याग कर दिया। आखिरकार वह कंगाल बेसहारा अपने ही घर में रह गई। अब उसे अपने कर्मों पर गहरा पश्चाताप होने लगा। बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन एक चीज थी जो अभी भी नहीं बदली थी। वो साधु रोज उसके घर के सामने आता था, हाथ जोड़ता था, प्रणाम करता था और मन ही मन कुछ कहकर चला जाता था। एक दिन प्रिया से ये सब कुछ सहा नहीं गया। वह क्रोध से घर के बाहर आई और बोली, अरे साधु, क्यों तुम मेरे घर को प्रणाम क्यों करते हो? मेरे घर में अब कुछ नहीं बचा है, फिर भी तुम हाथ जोड़कर खड़े रहते हो। आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे घर में विराजमान माता लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर की गंदगी, आलस्य, अहंकार, अभिमान और कटु वचन, ये सभी लक्ष्मी का स्वरूप। साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी लक्ष्मी को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे घर की गंदगी, आलस्य, अहंकार, अभिमान और कटु वचन, यही सब लक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ ताकि वो मेरे घर में वो प्रवेश न करे। इसलिए प्रतिदिन जब भी मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरता हूँ, मैं लक्ष्मी जी को प्रणाम करता हूँ, जो तुम्हारे घर की छत पर बैठी हुई है। ये सुनकर तो प्रिया के प्राण जैसे सूख से गए, मानो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। कुछ देर के लिए वो हैरान होकर वहीं खड़ी रही। उसकी सांसें अटक गई, उसकी आवाज गले में अटक गई। वो कुछ भी नहीं बोल पाई। जब उसने खुद को संभाला कि सचमुच उसने बहुत बड़ा अपराध किया है,
उसने अपने ही हाथों से माता लक्ष्मी को घर से निकाल दिया और देवी लक्ष्मी को अपने घर में स्थान दे दिया। और ये एहसास होते ही जोर जोर से वो रोने लगी। उसे समझ आने लगा है कि उसे जीवन में जो भी उसके साथ बुरा हुआ है वह उसी के कर्मों का फल है। उसने साधु के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोली, हे महात्मा, कृपया करें, मुझे कोई उपाय बताएं, मुझे इस विपत्ति से निकालें। प्रिया की आंखों से बहते हुए पश्चाताप के आंसुओं को देखकर साधु ने वास्तव में साक्षात हरि विष्णु ही बोले, हे पुत्री, अगर तुम्हें साहस है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये सब तुम्हारी भूलों का परिणाम है। तुमने घर में रखी हुई झाड़ू का अनादर किया, उसे अपवित्र किया, उसका तिरस्कार किया और यही कारण है कि देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर से रुष्ट होकर चली गई। प्रिया रोते हुए बोली, हे स्वामी, मुझे क्षमा कर दें, मैं आज से माता लक्ष्मी की नित्य पूजा करूंगी, मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगी, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब साधु के रूप में भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्री, उठो और शांत हो जाओ, मैं तुम्हें मार्ग दिखाता हूँ, तुम्हें मेरे एक एक शब्दों को ध्यान से सुनना होगा। प्रिया दोनों हाथ जोड़कर साधु के चरणों में झुकी और बोली, मैं तैयार हूँ, कृपया करे, मुझे सही राह दिखा। तब साधु ने कहना आरंभ किया, कहा कि हे पुत्री, झाड़ू केवल गंदगी साफ करने का औजार नहीं है, ये आपके घर के भाग्य की दिशा भी बदल सकती है। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक कहा गया। इसे सही तरीके से रखा जाए तो घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है, लेकिन इसके प्रति लापरवाही और अपमान करना घर में दरिद्रता और कलह संकट लाता है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के प्रकारों के बारे में बताता हूँ और कौन सी झाड़ू शुभ है, कौन सी अशुभ होती है। 3 प्रकार की होती है झाड़ू। जो प्लास्टिक की झाड़ू होती है वो पूरी तरह त्याज्य मानी जाती है, इसमें कोई भी धार्मिक ऊर्जा नहीं होती, इसका उपयोग उचित नहीं होता है। दूसरी होती है सीकों वाली झाड़ू, ये सबसे ज्यादा पवित्र और उपयुक्त मानी जाती है, इसे माता लक्ष्मी का वाहन भी बताया गया है। तीसरा होता है फूल या भी सजावटी झाड़ू, केवल और केवल सजावट के काम आती है, इसे कभी भी सफाई के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। घर में सफाई के लिए हमेशा सीकों वाली झाड़ू का ही प्रयोग करना चाहिए, वो भी पूरी तरीके से प्राकृतिक होनी चाहिए। झाड़ू खरीदने का शुभ समय भी आपके भाग्य को प्रभावित करता है। झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार, मंगलवार या फिर रविवार को बहुत शुभ माना जाता है। वहीं सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ होता है। दीपावली, अमावस्या, पूर्णिमा जैसी पवित्र तिथियों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग धन बढ़ाने वाला माना गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि झाड़ू को घर में रखने की सही दिशा क्या है। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू को कभी नहीं रखना चाहिए, ये पूजा स्थल होता है। घर में झाड़ू रखने के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। ये नेतृत्व कोण है, ये घर के मुखिया की तरक्की का सूचक होता है। अब झाड़ू लगाने के समय और उसके प्रभाव को भी समझ लो। सुबह सूर्य उदय से पहले का जो समय होता है वो झाड़ू लगाने का सबसे अच्छा समय होता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता, रोग, कष्ट, नकारात्मकता दूर हो जाती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोपहर का समय सामान्य होता है, इसमें ना ही कोई लाभ मिलता है झाड़ू लगाने से, ना ही कोई नुकसान, इसलिए जरूरत पड़ने पर ही उस समय सफाई करें। संध्या के समय या फिर सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाना अत्यंत ही अशुभ माना जाता है। रात्रि के देवताओं का समय होता है, इसमें झाड़ू लगाना वर्जित बताया गया है। लेकिन अगर मजबूरी में कभी रात में झाड़ू लगाना पड़ जाए, तो जैसे दूध गिर जाए या कुछ टूट जाए या कोई दुर्घटना हो जाए, तो झाड़ू से गंदगी से इकट्ठा कर दे एक जगह पर, उसे रात में घर से बाहर बिल्कुल ना फेंके। कचरा जो है सूरज उगने के बाद ही घर से बाहर डालना चाहिए, क्योंकि रात में कचरा बाहर निकालना लक्ष्मी जी के घर से जाने का संकेत माना जाता है और इससे धन की हानि होती है। झाड़ू को घर के कोने में बड़े ही सम्मान के साथ ढककर रखना चाहिए। तुम्हारे मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा, पुत्री, की टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए? तो ध्यान से सुनो। टूटी हुई झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालना चाहिए। उसे कभी भी ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा या पूजा स्थल में नहीं रखना चाहिए। फेंकने से पहले उसका सम्मान करना जरूरी होता है। उसे पहलों से मत छुओ, उसे ना ही ऐसे ही दिखावे में रख दो। हो सके तो उसे नदी में प्रवाहित कर दो, खेतों में डाल दो, ताकि वो अपवित्रता फैलाए बिना ही समाप्त हो जाए। घर से किसी के जाने के बाद झाड़ू लगाना अशुभ भी माना जाता है। गुरुवार के दिन झाड़ू पोछा लगाने से बचना चाहिए, ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। कचरा सूर्यास्त के बाद घर से बाहर फेंकना कभी भी नहीं चाहिए, वर्जित होता है। शुक्रवार, अमावस्या या फिर ग्रहण में करीब 4:30 पर बिना किसी को बताए मंदिर में झाड़ू छोड़ना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे लक्ष्मी कृपा का विशेष योग बनता है। पोछे के पानी में समुद्री नमक मिलाना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को पैरों में मत लगने दो, अगर लग जाए धोखे से तो तुरंत माफी मांगकर साफ करो। झाड़ू से किसी जानवर को मत मारो, विशेषकर गाय या बकरी को किसी भी शुभ कार्य में निकलने के बाद कोई भी झाड़ू नहीं लगाई जाती। ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया ने कहा कि हे महाराज, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे झाड़ू से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण नियम बताए। मैं कई दिनों से भोजन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बहुत सा भोजन बनाती हूँ, पर जैसे ही मैं खाने बैठती हूँ सारा अन्न खत्म हो जाता है। ये किस कारण से हो रहा है? तो साधी रूपी भगवान ने कहा
हे कन्या, ये भी तुम्हारे ही भूलों का परिणाम है। सब कुछ होते हुए भी तुमने अपनी माँ समान सास का जो है अपमान किया, उन्हें भूखा रखा और अंत में तुमने उन्हें घर से निकाल दिया। इसी कारण से देवी अन्नपूर्णा तुमसे रुष्ट होकर चली गई। तुमने कभी किसी याचक को दान पुण्य नहीं किया, कभी किसी की मदद नहीं की। सब कुछ तुम्हारे पास था, लेकिन तुमने ऐशो आराम का जीवन चुना। हाथ जोड़कर प्रिया रोने लगी, कहती है स्वामी कृपया करके मुझे इस दोष से मुक्त करे और मेरा मार्गदर्शन करे। तब महाराज बोले कि हे पुत्री, तुम्हें प्रतिदिन भोजन बनाने से पहले माता अन्नपूर्णा का आवाहन करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका स्मरण करना, उन्हें भोग लगाना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए उनके आशीर्वाद से तुम वंचित रह गए। प्रिया विनम्र भाव से पूछती है कि हे महाराज, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए ताकि भविष्य में ऐसी गलती न करूं। महाराज फिर से कहते हैं, हे पुत्री ध्यान पूर्वक सुनो, देवी अन्नपूर्णा ही इस पूरे जगत के पालन पोषण का कार्य करती है। जब भी तुम भोजन बनाने जाओ, उनकी आराधना अवश्य करना। जो गृहस्थ लोग माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हैं, उनके घर में अन्न और सुख की कभी भी कमी नहीं होती। प्रतिदिन आटा घोलते समय अपने दाएं हाथ की हथेली से देवी अन्नपूर्णा की छवि बनाएं। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फलदायक होता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या फिर थोड़ा सा अन्य कुत्ते, गाय और कौवे को खिलाना चाहिए। रसोई में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास होता है। तब महाराज ने कहा कि तुम जाओ, अपने पति और अपने सास ससुर से क्षमा मांगो, वे तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगे और तुम्हें अपने जीवन की नई पवित्र शुरुआत का अवसर मिलेगा। प्रिया बार बार साधु को प्रणाम करती है और वहीं से अपने पति के पुराने घर की तरफ जाती है। वहां जाकर वो कहती है, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए, ये सब मेरी गलती का परिणाम है। उसकी सास को उसके पश्चाताप भरी आंखें देखकर दया आ गई। सास ने कहा, हाँ बेटी, हम तुम्हें माफ कर देते हैं, आज से हम सब साथ में रहेंगे। तब वह हरिदास से कहती है, हरिदास अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लो और उसे माफ कर दो। इस बेचारी को अपने कर्मों पर पश्चाताप हो रहा है। संसार में सबसे बड़ा प्रायश्चित सच्चा पछतावा ही होता है। इस तरीके से वे सभी एक साथ एक नए घर में लौट गए। प्रिया ने जैसे ही अपने घर में कदम रखा, उसने झाड़ू की पूजा की, उसने झाड़ू पर हल्दी कुमकुम लगाया और पूरे सम्मान के साथ उसे स्वीकार किया। उसके बाद वो रसोई में गई तो साधु के बताए हुए अन्नपूर्णा माता की विधि विधान से उसने पूजा की। पूरी श्रद्धा के साथ उसने भोजन तैयार किया, सभी ने भोजन भी किया। विशेष बात तो यह थी कि कई दिनों के बाद पहली बार प्रिया ने भरपेट भोजन किया। उसे एहसास हो गया उसने अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती की थी।